वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों हमारा ये जो चर्चा का विषय है, नवंबर का जो महीना आ रहा है 2020 में आने वाला जो महीना नवंबर का है, ये उसके राशिफल की चर्चा है, मासिक राशिफल। तो सभी राशियों के विषय में चर्चा होगी, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक एक एक करके। और जैसा कि हम सदैव ये बात आपसे करते हैं कि ये जो राशिफल हम लेकर आते हैं आपके सम्मुख, ये पूर्णतया ग्रह गोचर के आधार पर तैयार होता है। जो ग्रहों की गोचर में जो संचार स्थिति है, उसी के आधार पर ये हम आपको ये राशिफल की चर्चा करते हैं आपके साथ। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। और कहाँ से चर्चा आरंभ करते हैं कि जो नवंबर के महीने में ग्रहों की गोचर में जो स्थिति रहने वाली है, पहले उससे आपको अवगत कराते हैं और उसके बाद फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी नीच राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 16 नवंबर को ये राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ बनने जा रही है। मंगल ग्रह जो कि वक्री अवस्था में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 14 नवंबर को ये होंगे मार्गी। बुध जो कि अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, वक्री एवं उदय अवस्था में अपने मित्र सूर्य ग्रह के साथ, लेकिन 3 नवंबर को ये होंगे मार्गी तथा 26 नवंबर को होंगे पूर्व में अस्त तथा 28 नवंबर को ये तुला राशि से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने मित्र सूर्य और केतु के साथ बनेगी। गुरु बृहस्पति मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि धनु में संचार कर रहे हैं, लेकिन 20 नवंबर को ये करेंगे अपना राशि परिवर्तन तथा अपनी स्वयं की राशि धनु से निकलकर अपनी नीच राशि मकर में करेंगे ये प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह शनि के साथ बनने जा रही है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी मित्र एवं नीच राशि में संचार कर रहे हैं उदय एवं मार्गी अवस्था में, लेकिन 16 नवंबर को ये इस राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में करेंगे प्रवेश। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में ही पूरे माह इसी प्रकार ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 20 नवंबर से इनकी जो युति है, इनका साथ जो है वो अपने समग्रह गुरु के साथ बनने जा रहा है। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे महासंचार करते रहेंगे, केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे महासंचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति सूर्य के साथ बनने जा रही है तथा 28 नवंबर से बुध के साथ भी इनकी युति यानी इनका साथ बनेगा। तो ये था मित्रों ग्रहों का गोचर में स्थिति महानवंबर में। अब जो इन ग्रहों के स्थिति के आधार पर राशिफल तैयार हुआ है, अब उसकी चर्चा आपके साथ होगी। अब हम आपसे चर्चा करेंगे जो मकर राशि के जातक हैं, उनका महानवंबर 2020 का जो राशिफल है वो क्या कहता है, और सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में जानकारी आपको दी जाएगी। अभी आप मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। कुछ ना कुछ समस्याएं तो देखिए जीवन में अवश्य चलेंगी जब तक 7.5 है, और मन व्याकुल रहेगा या मन परेशान भी रह सकता है ऐसी समस्याओं को लेकर के कि जिनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता, और उन समस्याओं को लेकर मानसिक तनाव, जैसा कि मैं कह रहा हूं, बना रहेगा। वैसे इस नवंबर माह के मध्य तक आपको अपने कार्य क्षेत्र यानी व्यापार एवं रोजगार में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे जो भी कार्य आप अपने विभाग में कर रहे हैं, बहुत ही समझदारी एवं सूझबूझ के साथ करिएगा। अपने सहयोगियों, वरिष्ठ पदाधिकारियों से किसी भी प्रकार की बहस या वाद विवाद में बिल्कुल भी ना पड़ें। अगर आपके सहयोगी या किसी वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा आपको कुछ ऐसा कुछ बोला भी जाता है तो उत्तेजित ना हो, बहुत ही धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि इनके पीछे सूर्य और शुक्र का नीच राशि में होना है, उनका प्रभाव होगा ये। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं पेशेंस रखिएगा, किसी के साथ बहसबाजी में ना पड़े। और इन ग्रहों की जो यह स्थिति है इस माह के मध्य तक ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि अगर आपके द्वारा छोटी सी गलती भी अगर
हो गई तो उसकी आपको हानि पहुंच सकती है, जैसे कि आपकी अवनति, डिमोशन या फिर बर्खास्ती इत्यादि। इसलिए हम आपको बार बार एक ही बात समझा रहे हैं कि माह के मध्य तक ग्रहों की स्थिति अधिक खराब होने के कारण आप किसी न किसी परेशानी में फंस सकते हैं। हालांकि माह के मध्य से इन दोनों ग्रहों की स्थिति में सुधार तो होगा, और इतना ही नहीं, आपके व्यवसाय के भाव में बुध और शुक्र के कारण राजयोग का भी निर्माण होगा, जिनका आपको निश्चित रूप से लाभ भी प्राप्त होगा। आपको भाग्य में आपके वृद्धि होगी तथा आप अपने कार्य क्षेत्र में भी पूर्णतः सफल रहेंगे, और इसके अतिरिक्त आपको उन्नति के भी अच्छे अवसर प्राप्त होते रहेंगे। आपके व्यापार में भी उन्नति होगी। वित्तीय स्थिति, माह के आरंभ से आय में कुछ कमी महसूस करेंगे, लेकिन माह के मध्य से आय में आपकी वृद्धि होगी। धन का संचय भी कर पाएंगे इस माह। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। अच्छे कार्यों में धन का आप व्यय करेंगे। प्रेम संबंध, इस माह के आरंभ से मध्य के बीच आप अपने प्रेम संबंधों में सफलता हासिल कर पाएंगे। इस अवधि में आप अपने मित्र बनाने में सफल रहेंगे तथा संबंधों को मजबूत कर पाएंगे अपने मित्रों के साथ। लेकिन माह मध्य के उपरांत संबंधों को आगे बढ़ाने में जो भी प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे, उसमें किसी न किसी कारण अवरोध पैदा होने से संबंधों में तीव्रता कम होगी। तो आपका जो मित्र है वो, जैसा हमने आपसे अभी कहा कि सफलता तो आप हासिल करेंगे, लेकिन मित्र भी आप बनाएंगे, नए मित्र भी बना सकते हैं। पुराने मित्र के साथ भी आप अपने संबंधों को कायम रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार की ये स्थिति इस माह बनी हुई है प्रेम संबंधों को लेकर के। पारिवारिक संबंध, इस माह आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध माह के उत्तरार्ध तक तो सामान्य रहने वाले हैं, लेकिन उसके उपरांत संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा। छोटे भाई बहनों की ओर से सहयोग प्राप्ति में कमी महसूस होगी। बड़े भाई बहनों की ओर से माह मध्य के उपरांत संबंधों में उदासीनता बनेगी। मित्रों पर भी विश्वास ना करें इस अवधि में आप, यही हमारा आपको सलाह है, सुझाव है। शिक्षा, छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्ति में माह के मध्य तक तो अनुकूल परिणामों की प्राप्ति में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन माह मध्य से बहुत अधिक परिश्रम करने पर ही सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे आप। संतान, आपको अपनी संतान के द्वारा अकस्मात अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, और माह मध्य से परिणामों की प्राप्ति में कुछ कठिनाई अवश्य रहेगी। स्वास्थ्य, इस माह आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, मामूली परेशानियों के अतिरिक्त। अब आपको बताते हैं उपाय। ये तो रहा आपका राशिफल। देखिए, उपाय 100% आपके ऊपर निर्भर करेंगे। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो जो सरल और आसान उपाय हम बता रहे हैं वो आप निश्चित रूप से करेंगे। अगर नहीं है श्रद्धा आपके अंदर, आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, ये आप जान लीजिए। शनिवार के दिन संध्या के समय, शनिवार मतलब जो होता है शनिवार को संध्या के समय शनि मंदिर में जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनि भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने। वह शनि चालीसा का पाठ करें पश्चिम की ओर को मुंह करके, वहीं पर बैठ करके। माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का प्रतिदिन जाप करें। प्रतिदिन ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है। एक माला स्फटिक की कम से कम प्रतिदिन करें। और महामध्य से गुरुवार के दिन पीले फल, मिठाई, और आप ये जो है कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप दान करिएगा। तथा शिवलिंग पर सुबह ही सुबह आपने जल भी चढ़ाना है, कच्चा दूध मिला करके। शिवलिंग, भगवान शिव शंकर जी का जो शिवलिंग होता है उस पर। ये बहुत सरल सरल आसान उपाय हैं, कर देखिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप ये करते हैं तो मैं इस बात को बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी परेशानियों में निश्चित रूप से कमी आएगी। तो ये था मित्रों, आप मकर राशि के जातकों का नवंबर माह 2020
का राशिफल आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।